कुछ खाएंगे अनीता जी, लाएं का? नहीं अंगूरी जी, कुछ भी नहीं खाना है, इच्छा ही नहीं हो रही है। आपको कुछ खाना है तो आप खा लीजिए ना। हाय दिया, हमको भी बिल्कुल भूख ना आई है। हमको भूख कैसे लग सकता है? हमरे बेचारे लड्डू के भैया तो भी तो भूखे होंगे ना। हमको तो बहुत ही बाल्टी फील हो रहा है। आप गिल्टी कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं। सच बताया अनीता जी, तो हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम अपने पति के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं। यही सोच सोच कर तो मैं भी अंदर ही अंदर घुट रही हूँ अंगूरी जी। पता है, मैंने वेबू पर कभी इतने अत्याचार नहीं किए, इतने जुल्म नहीं ढाए हैं। मतलब किए हैं कभी कभी, उसकी नादानियों की सजा दी है, लेकिन इतनी हार्टलेस कभी भी नहीं हुई हूँ मैं। आप तो फिर भी प्रभुति जी के साथ कभी कभी सख्त हो जाती हैं, लेकिन हम तो लड्डू के भैया के साथ ऐसा कभी कछु ना ही किए। हमको बहुत बुरा लग रहा है अंदर से। अंगूरी जी प्लीज आप आंटी जी को फोन करिए ना, उनसे पूछिए कि कब तक ये नाटक करना पड़ेगा। अयो स्वामी अयो अरे डॉक्टर, मेरा हाथ देख के बताओ ना प्लीज कि मेरे लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आई कि नहीं। उसमें रस भर दिया। आइए। तुम्हारे हाथ की रेखा ये कह रही है कि तुम्हारी आगे चल के किसी लड़की से शादी होगी। तुम लोगों का मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं नवाब साहब? हम औरतें हैं तो फिर मर्दों में ही इंटरेस्ट लेंगे ना। डॉक्टर साहब अरे भैया, कहाँ से फुड़वा के आ रहे हैं आप लोग? बदतमीजी ना करें आप। आपको तो पता है ना, हमको हीट स्ट्रोक लगा हुआ है। ओहो हाँ हाँ हाँ, याद आया। क्या है ना कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं, इसके लिए मैंने पूछ लिया। फिलहाल तो बहुत कमजोरी हो रखी है और बड़ी बड़ी बोरियत सी भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन के गन्ने से सारा रस खींच लिया गया हो। यानी कि आपके गन्ने की जान खत्म हो गई। मेरा मतलब है आपके जीवन के गन्ने का रस जो है ना, किसी ने खींच लिया। किसने खींचा है? और कौन खींचेगा? हमारे बीवियों ने खींच लिया है, रस भी खींच लिया है, खून भी खींच लिया है। वी आर लाइफलेस। जीवन की बड़ी कड़वी सच्चाई है भैया कि ये औरतें ही अपने मर्दों का जो है ना जीवन का रस खींच लेती। क्या आपका रस भी खींचा गया है? एक बार नहीं, कई बार। फिर आप कहीं और से रस खींच रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं भैया? ये नर्सें हैं, हमारा स्टाफ है ये। डॉक्टर लोग अक्सर अपने रस का जुगाड़ स्टाफ और नर्स से ही करते हैं। वेल सेड। मुझे लगता है भैया कि आप लोगों को इन नर्सों की सख्त जरूरत है। बड़ी टैलेंटेड हैं ये लोग, आपके जीवन की हर कमी पूरी करेंगी। और एक काम करो रुखसाना, जयश्री, साहब लोगों की मरहम पट्टी करो। जी डॉक्टर साहब। अयो हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मर बच्चे, कैसन बा और उपाय कैसा चल रहा है? हैं आंटी जी नमस्ते। उपाय तो बहुत ही खतरनाक चल रहा है, मतलब इतना खतरनाक कि हमारे पति तो हमसे खौफ खाए हुए हैं। अरे वाह, ये तो हम चाहते थे। हमरा मतलब ये तो उपाय है ना जिससे वो बला टलेगा। हैं लेकिन अम्मा जी, उपाय की वजह से लड्डू के भैया और भरभूति जी ना बहुत ही मुश्किल में हैं। उनको बहुत ही यातनाएं झेलना पड़ रहा है ना। अरे तो बहुरिया, ये तो उपाय का डिमांड है ना। वो दोनों के दोनों जितना यातना झेलेंगे उतना जल्दी उन लोगों का जो सर से संकट टल जाएगा, समझे? और तुम दोनों अगर अपने अपने पतियों का भलाई चाहती हो ना तो ढंग से ही उपाय करो। ठीक बा अम्मा जी। ओके आंटी जी।
ओ अम्मा जी, एक बात और बोलना है आपको। हाँ हाँ, बताओ बताओ। वो कहा है कि लड्डू के भैया चुनाव जीते हैं ना, ट्रेडर्स ऐसी सिचुएशन का, एसोसिएशन का। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो वो ना उनका जो है वो में भाषण है। अच्छा, तो वहाँ सभा में तो सैकड़ों लोग आएंगे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत सारे लोग जमा होंगे। बस अब आगे क्या करना है ये हम पे छोड़ दो। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम करें भाई भाई। मेरे प्रिय कानपुर के व्यापारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि कानपुर ने हिंदुस्तान की जीडीपी में 0.5% की हिस्सेदारी दर्ज कराई है। 0.5, और इसका श्रेय जाता है हमारे कानपुर के व्यापारियों को, और इस नाम में सर्वप्रथम नाम है श्री मनमोहन तिवारी जी का। क्या बात है? तिवारी भैया, तिवारी भैया अमर रहे। अब मैं श्री मनमोहन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने दो शब्द कहें। तिवारी भैया जिंदाबाद, तिवारी भैया जिंदाबाद। कानपुर के मेरे सभी व्यापारी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे परम प्रिय मित्र ने मेरे विषय में जो कहा, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप हमें जो भी उपाधि दे दें, लेकिन हम एक छोटे से ईमानदार व्यापारी ही रहेंगे। झूठ बोल ले। नहीं, मेरे पास नहीं। डीटी तुम हो ना? मैं क्यों होना? हमने अपने व्यापार को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत आगे बढ़ाया है। कच्चा बनियान में घटिया कपड़ा लगाता है। हमने हाँ, तुमने अपने व्यापार को मॉडर्न कॉलोनी से लेके और पूरे कानपुर तक फैलाया है। कच्चे में घटिया इलास्टिक लगाता है। कौन है भाई? फिर आवाज आई है। यार, ये भूत किसका बोल लिया है? भाई कौन है? कौन बोल रहा है बार बार? अंगूरी भाभी। अंगूरी भाभी अब ही तो बोला है बार बार, अब करेंगे तोहरी इज्जत की बनियान तार तार। अंगूरी तुम? कारे बैल, अपना झूठा इज्जत किसको दिखा रहा है? हाँ, अरे तुम्हारे अंदर ये अम्मा का भूत कहां से सवार हो गया जब मुझसे ऐसे बातें कर रही हो? चुप, ये हमरा ही भूत है। हो गया तुम? कानपुर के निवासियों, ई जो है ना कच्चा बनियान का व्यापारी, ई है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। ई आदमी आप लोगन को कच्चा बनियान के नाम पर धोखा दे रहा है। बहुत सालों से घटिया और नकली कच्चा बनियान पहना रहा है। हम पूछते हैं, क्या आप लोगन के कच्चा बनियान में नमक है? टेका, तेरे कच्चे में नमक है? नहीं है।
अरे आज ये अंगूरी भाभी को क्या हो गया है? अच्छा, मतलब ये आदमी आज तक हमें धोखा दे रहा था कच्चा बनियान के नाम पे। इस आदमी के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। मारो साले को। एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? अरे पगड़ी! इतनी कमजोरी आ गई है भाई गॉड, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। और इस औरत को जरा सी फिक्र नहीं है मेरी, जरा सी फिक्र नहीं है। जब मैं मरूंगा ना तब इसको मेरी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी कि हाउ इंपॉर्टेंट आई वाज। यार इस वक्त कौन आ गया? बखत मुफलिसी में आटा गीला करने। पैसा लेके जाना है आज, ज्यादा ना नुकुर के ना हालक में हाथ डाल के पैसा निकालेंगे, फिर भी ना माना तो धर के कुटाई करेंगे आज इसकी। मम्मी ये दोनों तो यहाँ पर भी आ गए। ये बहुत बड़े वाले चिरांद है यार, ये तो मारेंगे ज्यादा और गिनेंगे कम। गॉड क्या करूं? यार कौन आया है? अनूप तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू डोंट माइंड। कौन सी रिक्वेस्ट? एक्चुअली क्या है कि बाहर दरवाजे पे ना दो सज्जन लोग खड़े हुए हैं और मुझसे तुम्हें कहना है कि क्या 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 कहना है? कि मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कह दूंगी बस। So sweet of you, so sweet of you, thank you so much। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे विभू एहसान की क्या बात है, मैं हस्बैंड। I love you। जैसे बोल दो। जी ये विभूतिया यहीं रहता है क्या? एक्सक्यूज मी, उनका नाम विभूति नारायण मिश्रा है। एक्सक्यूज मी भाभी जी, क्या है ना कि वो इस लायक है नहीं कि उनके साथ तमीज बरती जाए। उसने हमसे पैसे उधार लिए हुए हैं और अब गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा है। Thank God। हाय हेलो हेलो हेलो। यही है ना वो आदमी? हलक में हाथ डाल के अच्छे से वसूली कीजिएगा, ओके? टेंशन मत लीजिए भाभी जी, 1000 तरीके आते हैं हमको पैसा वसूलने के। आज तो बैंड बजेगा साहब का। एंजॉय विभू, हैव फन। I'm sorry विभू। Hi। Wife is a knife who cuts the life। हाँ वो नाइफ हमको देके गई हैं। कट द लाइफ। अपना कार्यक्रम आप यही करेंगे कहीं और बाहर ले जाके करेंगे? जैसा आप उचित समझे। आइए घर में, घर की बात घर में रहे। आइए फिर आइए। ऐसे कस्टमर कहाँ मिलते हैं? सही कह रहे हैं। आइए आइए किचन में आइए। अच्छा किचन में खाते पीते करते हैं। दर्द हुआ क्या? अब जख्म है तो दर्द तो होगा ना। यही सिर्फ जख्म नहीं है, कुछ जख्म ऐसे हैं जो दिखाए नहीं जा सकते। आपके उन जख्मों पर किसी ने मरहम नहीं रखा
नहीं, किसी ने मरहम नहीं रखा, लेकिन इस मौजू पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम न मिला मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए, हमदम न मिला हमदम न मिला। आइए। न जाने क्यों आपकी बातों से लगता है कि आपने मोहब्बत में जख्म बहुत खाए हैं। 2-4 पंक्तियां हमें भी आ रही हैं। दिल में जो दर्द है वो किसे बताएं, हंसते हुए जख्म किसे दिखाएं, दुनिया हमें कहती है खुश नसीब, टूटा हुआ नसीब किसे दिखाएं। क्या गहराई है। आप जख्म के मौजू पर मुझे भी एक कथा याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। इरशाद। चाहतों के दिल में गम बहुत है, जिंदगी में मिले जख्म बहुत है, मार ही डालती ये जालिम दुनिया कब की हमें, मगर शायद आपकी दुआओं में दम बहुत है। क्या हुआ? जख्म हरा हुआ। अयो अयो अप्पा, मेरे को भी बहुत तेज आता शायरी। यही कर दो। तो सुनेगी क्या? सुना। पत्ता टूटा झाड़ से उठाता ही कोई कोई, पत्ता टूटा झाड़ से उठाता है कोई कोई, पीछे पड़ता है सब लोग, शादी बनाता है कोई कोई। आइयो। मर हया मर बे हया मर बे हया, मरहबा मरहबा मरहबा। थैंक यू थैंक यू। मैं क्या कह रही थी? क्या कहना चाह रही हो? लगता है आप दोनों के दिल टूटे हुए हैं। हाँ टूटे हैं तो। अगर आप इजाजत दें तो अपनी मोहब्बत से हम रफू करना चाहेंगे। दिल टूटे हैं, कोई पैंट में खोता नहीं लगा जो आप रफू कर देंगी। आयोड़ी आयोड़ी नाई, हम आपको बहुत अच्छा सर्विस देगा, आपको खुश कर देगा। घंटे का 1000 लेगा, लेंगे? देखिए भभूति जी को चाहिए तो पूछ लीजिए, हम किराए का प्यार नहीं ले पाएंगे। जी नहीं, मुझे भी किराए का प्यार नहीं चाहिए, और खास तौर से ऐसा फोड़ प्यार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन हम तो देगा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ना छोड़ के चाहिए, लिल्ला, ऐसे ना छोड़ के चाहिए। वाह 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 ललिता का नाची हो तुम, सच्ची बहुत ही अच्छे। तुम्हारे आगे तो बड़ी बड़ी नचनिया और हीरोइनी भी फेल है, हम बोल रहे हैं। हाँ आप बताओ अंगूरी, मेरा पति ना मुझे नाचने ही नहीं देता है, क्या करूं मैं? तुम्हारा पति तुमको नाचना नहीं देता है? नहीं अम्मा जी। अरे तो फिर तुम का नचाना शुरू कर दो, फिर देखो। हाँ? कोई औरत तुम जैसी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? हाँ तुम्हें फालतू की बकवास लग रही है? हाँ ये फालतू की बकवास लग रही है? इसमें मेरा दर्द छुपा हुआ है, जज्बात छुपे हुए हैं, और तुम्हें फालतू की बकवास लग रही है। सदके जाओ तुम्हारी पत्थर दिली पे, बाय गॉड। और तो और तुमने उन गुंडों से मुझे पिटवा भी दिया। एक मिनट, मैंने कौन सा पिटवा दिया? मैंने क्या पिटवाया? मैं क्या उनसे उधार लेके बैठी थी? हाँ सर झूठ नहीं बोल सकती थी, इतने बोलना था ना कि वो घर पे नहीं है। मैं क्यों बोलूं झूठ? मेरे उसूल मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं।
दिल पे हाथ रख के बोलना बाय गॉड। क्या तुम झूठ नहीं बोलती? मैंने कब 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 झूठ बोला आज तक, बताओ। तुमने कब झूठ बोला? उठते बैठते सोते जागते झूठ बोलती हो तुम। मीनल से जो बातें करती हो, घंटों घंटों हवाबाजी करती हो, वो झूठ ही तो होता है। और होता क्या है? तो तुम्हारा जो फेक डायमंड का सेट है, तुम्हें ये बोलती फिरती हो कि ये ओरिजिनल डायमंड्स हैं, द पिंक डायमंड, द सॉलिटेयर्स, ये झूठ नहीं तो क्या है? वो तुम्हारा वो जो कमर बंद है, जो चांदी का है, जिसमें तुमने सोने का पानी चढ़वा रखा है, सब कोई बोलती हो ये तो सोने का है, 25 तोले का। ये झूठ नहीं तो क्या है? ये जो फालतू की बातें कर रहे हो ना, जरा चुप रहो अब। और तुम्हारे 2 और रिश्तेदार आए हैं, उनसे जरा मुलाकात कर लो, हिसाब किताब कर लो। कौन? वो अलीगढ़ वाली बुआ जी आई हैं क्या? बुआ जी नहीं आई हैं, तुम्हारे 2 लोकल फूफा आए हैं। फूफा है? मेरे तो कोई फूफा नहीं है। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना। फूफाएं जरा बाहर आए। आ गए भाभी जी। Here they are.